लेट्स स्टार्ट विद टेंसेस। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है? टेंसेस। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी करते आए हो, बट इंग्लिश में टेंसेस की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन अगर आपने करनी है तो वो टेंसेस के रूल के बगैर नहीं हो सकती। टेंस आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, 3 तरीके के होते हैं। प्रेजेंट जो अभी हो रहा है, पास्ट जो पहले हो चुका है, फ्यूचर जो आगे होगा। ये तो आपको पता है। बट टेंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोगों ने सभी ने ये चीज़ होगी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब हम लास्ट सेशन में हमने किया था, वर्ब की 3 फॉर्म्स, कि जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब की फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट जो है उसको भी समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पहले भी हम कर चुके थे। सब्जेक्ट वो होता है जो उस पर्टिकुलर काम को कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी में करते थे कि क्रिया होती थी वर्ब, और क्रिया को करने वाला मीन्स जो करता है, जो क्रिया कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम टेंसेस करने से पहले ये समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब, एग्जांपल बात करते हैं, मैं और अंशु बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मीनाक्षी की। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन हो गया? मैं जिससे बात कर रहा हूँ, अंशु से। थर्ड पर्सन हो गया जिसकी बात कर रहा हूँ, मीनाक्षी। ठीक है, ये समझ लग गया आपको? फर्स्ट इज मी, सेकंड इज अंशु जिसके साथ में बात कर रहा हूँ, थर्ड इज मीनाक्षी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? आई, मी, माई, माइन, ये है सिंगुलर। अब आपने इनको 2 भाग्स में डिवाइड कर देना है, सिंगुलर और प्लूरल। मैं, मेरा, हम, हमारा, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आई, मी, माइन, ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, प्लूरल फॉर्म्स क्या है? वी, आर्स, अस, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन। क्लियर है आपको? ये आपको सबसे पहले तो टेंसेस से पहले भी आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन तो चलो होता ही ईजी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन पर क्या हो गया? यू, योर्स। ठीक है, यू, योर्स, इसमें सिंगल प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, बहुत हमें बहुत आसानी से पता है, यू, योर। ठीक है, सेकंड पर्सन हो गया। क्लियर हो गया? थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट। मुझे ये बताओगे ही, शी और इट में अंशु क्या फर्क है? ही, शी और इट में क्या फर्क है? ही, शी और इट में क्या फर्क है? बताओ मनीषा। मतलब किसी आदमी के बारे में, मेल के लिए, फीमेल के लिए शी, और मतलब कोई चीज के बारे में। बिल्कुल सही है। ही और शी दोनों होते हैं मेल, फीमेल, ह्यूमन बींग्स के लिए, और इट यूज होता है किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये जी तो नहीं रहे ना, टेबल, कैमरा, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये कुछ जी नहीं रहे, तो हम के लिए इसके लिए क्या यूज करते हैं? इट। ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आगे आ गया दे, देयर, देम, दीज, दोज, ये सारे यूज होते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। हो गया? ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। दे, देम, दीज, दोज, देयर, ये सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन प्लूरल। क्लियर हो गया ये चीज? ये होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं
वो इन्हीं 3 चीज़ों पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उस पर वो सिंगुलर है या प्लूरल है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर हमें रूल्स में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं पता होगा, ऑल्सो उनके सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी के बारे में नहीं पता होगा, तो हम रूल्स कभी नहीं लगा सकते। क्लियर है ये चीज़? इतना क्लियर है आपको? लेट्स मूव अहेड विद द टेंसेस। टेंसेस में हम आगे अब प्रेजेंट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस हमारे 4 तरीके के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मे बी आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आज हम शुरू करेंगे। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इंडेफिनिट का मतलब क्या है? जिसकी कुछ हमें अंदाजा नहीं है। मैं खाता हूं, मैं खांदा हाँ या मैं खाता हूं, ये क्या हुआ? कितना खाता हूं, खा चुका हूं कि नहीं खा चुका, या खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, इसके बारे में कुछ पता है? मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं रोता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं भागता हूं, ये सारे क्या होते हैं? इंडेफिनिट। मीन्स जिस वर्ड्स की पहचान कैसे है? दा है, दी है, देहन, या है, ता है, ती है, ते है। जिस ये सेंटेंस जैसे एंड होते हैं हिंदी या पंजाबी में, तो इनकी पहचान ज्यादातर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है? यहीं से दिखाता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आप लोग भी बोल रहे थे एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट एस और ई एस की क्या डेफिनेशन है वो समझते हैं अब आगे। एस या ई एस कहां पे लगता है? जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन से थे अंशु? वो तो सिंगुलर है। दीज, दोज, देम, देयर, दीज, ये सारे प्लूरल है। ये आपने बार बार याद करके आना है, घर से रिवाइज करना। अब सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अगर मैं बात बोलता हूं अंशु के साथ कोई सेंटेंस शुरू करता हूं तो वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बिकॉज अंशु इज द नेम ऑफ सम पर्सन। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? सो रोहन, मदर, सन, हॉर्स, ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? मनीषा समझ लग रहा है? कोई बात नहीं, आप बार बार ये वीडियो देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। अब एफर्मेटिव सेंटेंस हमने किया था, इसलिए आपको पिछले टॉपिक में सेंटेंसेस और वर्ब्स करवाया था। एफर्मेटिव सेंटेंसेस है जिसमें सिंपल डिक्लेयर कर रहे हो आप। ठीक है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। ही ईट्स फूड। अब एस क्यों आया? बिकॉज हमने ऊपर किया था जब सिंगुलर पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस आता है वर्ब के साथ। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट पे तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस या ई एस। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। तो जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर आया तो एस के साथ, सॉरी वर्ब के साथ एस आ गया। सिमिलर दे ईट फूड, अब ये थर्ड पर्सन तो है बट ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ नहीं आएगा एस या ई एस। अब आगे आएगा राज ईट्स फूड। क्या हो गया? राज ईट्स फूड। तो क्या हो गया इसका? राज इज थर्ड पर्सन सिंगुलर बिकॉज ये किसी का नाम है, तो इसलिए वर्ब के साथ एस लगेगा। क्लियर हो चुका है आपको ये चीज?
आई, यू, दे, इनके साथ किसी के साथ भी एस नहीं आया। एस किसके साथ आया? ही और राज के साथ, बिकॉज दे आर थर्ड पर्सन और सिंगुलर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब हम करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब था नो। अब नेगेटिव जब हमने करना है, नेगेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू या डज का फॉर्मूला वही है जो हम एस और ईएस का फॉर्मूला पहले एफर्मेटिव में किया था। क्या किया था? कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। ये किया था हमने। अब यहाँ पे क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, तो उसके साथ डज लग जाएगा, नहीं तो सब में डू लगेगा। एक्चुअली में तो आप देखोगे ये डू का ही डज लगा हुआ, ईएस लग के। ठीक है? तो डू में ईएस ऐड होके डज हो गया वो। क्लियर? अब सेंटेंसेस की एग्जांपल क्या है? आई डू नॉट ईट फूड, यू डू नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। अब यहाँ पे ईट्स नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की जो है वो तो हम ऑलरेडी एस किसके साथ लगा दिया हमने, इसलिए समझा रहा था कि डू का डज क्यों होता है, क्योंकि ईएस लगता तो है बट वो वर्ब के साथ नहीं लग रहा, वो इसके साथ लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, डू के साथ। ठीक है? क्लियर है? देन इज दे डू नॉट ईट फूड, राज डज नॉट ईट फूड। क्लियर हो गया ये आपको? इसमें कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। आप ध्यान से देखना, ये जो हमने रूल लिखा था इसी रूल का उल्टा हो गया। डू या डज क्या हो गया? पहले आ गए सब्जेक्ट से। डू या डज आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या था? नॉट दोनों इकट्ठे थे डू के साथ। यहाँ पे नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है? अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो। ठीक है? क्या बात समझे? इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो। ठीक है? अगर वो इंटेरोगेटिव पॉजिटिव भी होता है तो नॉट नहीं लगेगा। ठीक है? मैं आपको दोनों इकट्ठे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी आता है। अब इसी में हम करेंगे डू आई ईट फूड। क्या हो गया? आई ईट फूड था, आई ईट फूड था, सॉरी ऊपर बिल्कुल। नेगेटिव क्या हो गया? आई डू नॉट ईट फूड। इंटेरोगेटिव क्या हो गया? डू आई ईट फूड। ठीक है? अब इसी को अगर मैं नेगेटिव करता हूं साथ में इंटेरोगेटिव भी करता हूं तो ये होगा डू आई नॉट ईट फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूं? ये आपने इसलिए ध्यान रखना है बिकॉज ये मैं आपको इसलिए करवा रहा था दोनों साथ में, बिकॉज बच्चों को कई बार ये समझ नहीं लगता, बच्चे यहाँ पे इज लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कई बार इज लगा देंगे, इज नहीं लगाना। मैंने आपको इसलिए पहले नेगेटिव सेंटेंस करवाया था बिकॉज बच्चे क्या करते हैं कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इज एम लगा देते हैं। हर बार इज एम नहीं आता।
ठीक है, ये समझने की जरूरत है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा बाहर आ जाता है। क्लियर? तो इसलिए आई ईट फूड का इज आई ईट फूड नहीं होगा, डू आई ईट फूड होगा, बिकॉज मैंने आपको नेगेटिव कराया था आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं। तो इसलिए जब आप एग्जामिनेशन में भी हो, अगर आपको बाय चांस कोई सेंटेंस आया जिसको आपने फ्रॉम एफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव चेंज करना है, तो उसका एक छोटा सा एक आइडिया आप क्या कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने हेल्पिंग वर्ब आगे कौन सा यूज करना है, डू डज करना है, इज एम आर करना है, क्या करना है, तो क्या करो, उस एफर्मेटिव सेंटेंस को पहले नेगेटिव बना लो और उसका जो नेगेटिव बनाया होगा बस नॉट हटाकर उसका वर्ब कह रहा हूं, उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आओ, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब लिख दो, बस ऐसा। ठीक है, सो आई डू नॉट ईट फूड का क्या हो गया, डू आई ईट फूड। ठीक है, यू डू नॉट ईट फूड का क्या हो गया, डू यू ईट फूड। थर्ड, ही डज नॉट ईट फूड का क्या हो गया, डज ही ईट फूड। अब यहाँ पे डज ही ईट्स नहीं लगेगा क्योंकि हम एस पहले ही लगा चुके हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, डज ही नॉट ईट फूड। दे डू नॉट ईट फूड का क्या हो गया, डू दे ईट फूड। डज राज ईट फूड किसका बना, राज डज नॉट ईट फूड से क्या बन गया, डज राज ईट फूड। अब अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव बनाता हूं, ठीक है, क्या वो खाना नहीं खाता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है ना, वो खाना नहीं खाता, क्या वो खाना नहीं खाता। डज ही नॉट ईट फूड, बच्चे ज्यादातर ना नॉट उसके साथ पहले लगा देते हैं, डज नॉट ही ईट फूड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट? जैसे जैसे पढ़ोगे आगे आगे आएगा। तो इसलिए आपने हर सेंटेंस के साथ उसका रूल अलग चेंज हो गया। एफर्मेटिव के साथ हुआ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस क्या आया, ऑब्जेक्ट। जब वो हुआ हमारा नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब वो इंटेरोगेटिव बना तो वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, मीन्स डू या डज पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों हैं तो सब्जेक्ट से बाद में सिर्फ नॉट लगाना और कुछ नहीं करना, सेम, बाकी सारा कुछ सेम आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब ये आपको समझने की जरूरत है कि टेंसेस तो 4 तरीके के, अब हर सेंटेंस, टेंस के आगे भी सेंटेंस है तो कितने रूल हो गए, इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आएगा। क्लियर? अब जब मीनाक्षी दे रही थी एस और ई एस का तो मैंने उससे पूछा था कि एस और ई एस किसके साथ लगता है, वो कैसे पता लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया राज ईट्स ते ही ईट्स, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एस लगाना है कि ई एस लगाना है। अगर यहाँ पे आ जाता है राज खेलता है तो ही प्लेज, एस लगेगा कि ई एस लगेगा, कैसे? सर क्योंकि वो थर्ड पर्सन है और वो प्लूरल है तो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। सॉरी एस और ई एस तो प्लूरल के साथ तो लगना ही नहीं है। सिंगुलर है तो उसमें एस लगेगा, ई एस सर मैं भूल गई, मुझे पता था किसमें लगता है। अब हम उसी के रूल्स करते हैं एस और ई एस के। अगर वर्ड एंड हो रहा है ओ से हाँ जी, आप याद आ गया। तो हम यूज करेंगे ई एस। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ई एस वाला। दे गो टू स्कूल, राज गोज टू स्कूल, या यू गो टू स्कूल, अगेन यू के साथ एस या ई एस नहीं लगना, एस या ई एस लगना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। क्लियर होगी ये चीज? अगर वर्ड एंड कर रहा है सी एच से, टीच, रीच, प्रीच, तो ऐसे वर्ड्स में क्या होगा, ई एस लगेगा। आई टीच इन दिस स्कूल, ही
teaches in this school. You teach in school. They teach in this school. Raj teaches in this school. So ES लगा हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ES लगा. क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट रूल, अगर हमारा वर्ड एंड कर रहा है डबल एस से, ठीक है, यहां पे मेरे से लिखा गया मिस पहले ही, ए वर्ड एंड्स विद डबल एस. सो इफ वर्ड एंड्स विद डबल एस तो हम यूज करते हैं अगेन ES. मिसेस, आई मिस यू, मैंने बस मिस कर दी, आई मिस द ट्रेन, ही मिसेस द ट्रेन. आई मिस यू, ही मिसेस यू. दे मिस यू या यू मिस यू, यू मिस यू तो नहीं होएगा, ठीक है ना, यू मिस योर स्कूल, समथिंग लाइक दैट. राज मिसेस यू. सो जब वर्ड एंड कर रहा है डबल एस से तब भी हम क्या लगा रहे हैं ES. क्लियर? नेक्स्ट रूल, अगर SH है, पहले हमने CH किया था, अब SH है. I finish, he finishes, you finish, they finish, Raj finishes. कुछ भी, होमवर्क, एनीथिंग. क्लियर ये चीज? कोई डाउट इसमें? तो अभी हमने किया था, क्या क्या किया है, अगर O आ रहा लास्ट में, अगर SS आ रहा लास्ट में, अगर CH आ रहा लास्ट में, अगर SH आ रहा लास्ट में, तो सभी में क्या लगेगा ES. अब नेक्स्ट करते हैं, अगर Y आ रहा है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, Y को रिप्लेस कर देंगे I से और ES लगा देंगे. स्टडी, I study in this school, you study in this school, he studies in this school. तो Y रिप्लेस होके I हो गया और ES आ गया. Then they study in this school and then again Raj studies in this school. So अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, Y को रिप्लेस करेंगे विद I एंड लगाएंगे ES. क्लियर ये चीज? कोई डाउट इसमें? अब ये लास्ट रूल, अगर Y आ रहा है लास्ट में और Y से पहले वोवल है तो हम क्या करेंगे, Y को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे. जैसे एग्जांपल ओबे, ओबे क्या बन जाता है, ओबेज. I obey law, you obey law, he obeys law. लॉ, पेरेंट्स, टीचर्स, कुछ भी हो सकता है. दे ओबे, ही ओबेज. ठीक है, अच्छा ही दो बार आ गया, यहाँ पे आता है राज ओबेज. क्लियर आपको ये चीज? तो अभी हमने क्या क्या किया, हमने इस सेशन में किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो तीनों पर्सन सिंगुलर और प्लूरल किए. फिर हमने क्या किया कि S और ES किसके साथ लगता है, क्या क्या कंडीशंस है. फिर हमने एफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल किया. ये आपको सभी को याद हो गया? अब इसे दोबारा रिवाइज करोगे, हम जब दोबारा आएंगे तो इस चीज को यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन में और करके देखेंगे और एक असेसमेंट टेस्ट करेंगे. क्लियर? कोई डाउट? थैंक यू.